विज्ञान कक्षा 8वीं। बिजली और भूकंप प्रकृति के दो भयानक रूप। कुछ परिघटनाओं यथा पवन, चक्रवात, तूफान, बाढ़ आदि का मानव जीवन, संपदा, प्राकृतिक संसाधनों पर पड़ने वाले प्रभाव तथा इन परिघटनाओं के दुष्परिणामों को कम करने की कोशिश लगातार चल रही है, जिससे धन जन की हानि को कम किया जा सकता है। तड़ित और भूकंप कितनी विनाशकारी प्राकृतिक परिघटना है। तड़ित बिजली के खंभे में लगे बिजली के तारों के बीच हिलने डुलने के कारण चमक एवं कड़कड़ाहट उत्पन्न होता है। प्राचीन काल में लोग इन चिंगारियों के कारण को नहीं जानते थे और उसे प्राकृतिक प्रकोप समझकर अंधविश्वास में भयभीत रहा करते थे। सर्वप्रथम अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बादलों में रगड़ के कारण उत्पन्न होने वाली विद्युत की उपस्थिति को दर्शाया। उन्होंने अपने पतंग में नुकीला चालक लगाया। पतंग की डोर रेशम की थी। नीचे डोर में एक धातु की चाबी बांध दी। पतंग जब बादल के पास गया तो वहां से विद्युत आवेश नमी युक्त रेशम के धागे से संचारित होकर चाबी में आया। जब बेंजामिन उस चाबी के समीप अपनी उंगली ले गए तो उन्हें झटका लगा और चिंगारी दिखी। यह अब तक पहली बार साबित हुआ कि आकाश में कड़क बिजली के कारण ही होता है और वह जमीन पर भी लाई जा सकती है। आवेशित वस्तुओं से आवेश सुचालक हुक से होकर एल्यूमीनियम की पत्ती के टुकड़ों को आवेशित कर रहा है और समान आवेश होने के कारण ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। कोई वस्तु आवेशित है अथवा नहीं, इसकी जांच करने के लिए बनाई गई इस युक्ति को विद्युतदर्शी कहते हैं। साथ ही हमें यह भी पता चला कि सुचालक वस्तुओं से होकर आवेश का स्थानांतरण होता है। अब आप कील की ऊपरी सिरे को अपने हाथों से छूइए। आप देखेंगे कि पत्ती का टुकड़ा अपनी पूर्व की अवस्था में चला गया। इसका अर्थ है कि पत्ती की टुकड़े का आवेश आपके शरीर से होकर पृथ्वी में चला गया। तूफान के समय हवाएं तेज गति से ऊपर की ओर जाती हैं तथा वर्षा की बूंदें नीचे की ओर आती हैं। संघनित जलवाष्प बादल के रूप में रहता है। हवा से रगड़ के कारण आवेश का पृथक्करण होता है। बादल के निचले हिस्से में अत्यधिक मात्रा में आवेश जमा हो जाता है। धरती के ऊपर हवा भी आवेशित होती है। जब संचित आवेशों का परिमाण अत्यधिक हो जाता है तो धनावेश और ऋणावेश के बीच विद्युत प्रवाह के कारण चमकीली धारियां दिखती हैं और तीव्र ध्वनि सुनाई पड़ती है। इसे हम तड़ित कहते हैं। आवेशों के मिलने तथा पृथ्वी तक आ जाने की इस प्रक्रिया को विद्युत विसर्जन कहते हैं। तड़ित चालक ऊंची इमारतों, चिमनियों, भवनों एवं अन्य बड़ी संरचनाओं को तड़ित के प्रभाव से बचाने की सरल एवं कारगर युक्ति तड़ित चालक है। भवन के सबसे ऊपरी हिस्से से कुछ ऊपर तांबे के मोटे तार की 3 नुकीली संरचना लगाई जाती है। उस नुकीली संरचना से तांबे का पत्थर जोड़कर उसे जमीन के नीचे 3 से 4 फीट ले जाकर तांबे के प्लेट से जोड़कर मिट्टी से ढक दिया जाता है। इससे भवन, इमारतें आदि तड़ित सुरक्षित हो जाती हैं, क्योंकि इस तांबे की पत्थर से होकर आवेश पृथ्वी में चला जाता है। भूकंप उपर्युक्त परिघटनाओं में कुछ तो मानव सभ्यता के लिए लाभकारी है और कुछ अत्यंत विनाशकारी। विज्ञान एवं तकनीक के विकास से हमने कुछ प्राकृतिक परिघटनाओं की भविष्यवाणी करना सीख लिया है, जिससे हम धन जन की व्यापक हानि से कुछ बचाव कर पाते हैं। पर कुछ ऐसी भी प्राकृतिक घटनाएं हैं जिनकी भविष्यवाणी अभी तक कर पाना संभव नहीं हो पाया है। इसमें एक परिघटना है भूकंप। भूकंप क्या होता है? भूकंप पृथ्वी का कंपन अथवा कोई झटका होता है जो पृथ्वी के भीतर गहराई में
गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होता है। भूकंप अक्सर आते रहते हैं, पर हमेशा उसे महसूस नहीं कर पाते हैं। भूकंप के कारण पृथ्वी की परत टुकड़ों में विभाजित है, जिसमें प्रत्येक टुकड़े को प्लेट कहते हैं। ये प्लेटें निरंतर गति करती रहती हैं। गति के कारण ये कभी एक दूसरे से रगड़ खाती हैं अथवा एक दूसरे से टक्कर के कारण भूपर्पटी में विक्षोभ उत्पन्न होता है। यही विक्षोभ पृथ्वी की सतह पर भूकंप के रूप में महसूस होता है। पृथ्वी के भूपर्पटी पर कंपन ज्वालामुखी के फटने, उल्का के पृथ्वी से टक्कर अथवा किसी भूमिगत नाभिकीय विस्फोट के कारण भी उत्पन्न हो सकता है। परंतु अधिकांश भूकंप पृथ्वी के प्लेटों की गतियों के कारण आते हैं। जहां प्लेटों की सीमाएं दुर्बल क्षेत्र होती हैं, वहां भूकंप आने की संभावना अधिक होती है। किसी भूकंप की शक्ति के परिमाण को रिक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। रिक्टर पैमाने पर अधिक माप ज्यादा क्षति पहुंचाती है। प्रारंभ में भूकंप मापने की विधि मालूम नहीं थी। विज्ञान एवं तकनीकी विकास के क्रम में रॉबर्ट मैलेट, जॉन मिल्व, थ्यूइंग और ग्रे के सहयोग से सतह भूकंप मापी विकसित किया गया। भारत में मिल्स भूकंप मापियों का उपयोग प्रारंभ हुआ। 1905 में शिमला, मुंबई और कोलकाता की वेधशालाओं में थ्यूइंग भूकंप मापी लगाए गए। भूकंप से बचाव। गड्ढे वाली जगहों को भरकर तालाबों एवं पोखरों के समीप घर बनाने से भूकंप आने पर इन स्थानों पर बने घर जल्दी गिरते हैं। अब भूकंप रोधी घरों को बनाने की तकनीक भी विकसित हुई है, जिसके अनुसार घर बनाकर भूकंप के व्यापक प्रभाव से बचा जा सकता है।